चौटाला जमुना पार कहता था कि नहीं कहता था, मैं पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। ये जो खट्टर सरकार 9 साढ़े 9 साल की, इस सरकार से छिकलिया की निभावी कसर रह रही है। सरकार के पहलू हैं 4: बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अहंकार। ये सरकार, मैं एक बात आपसे राजनीतिक भी करना चाहता हूं, ये सरकार जो बनी 2019 में, दोबारा से खट्टर सरकार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी, ये बननी नहीं थी। लोग नहीं चाहते थे, लोग बदलना चाहते थे। और उसका प्रतीक हिसार लोकसभा क्षेत्र है। यहां पे 9 विधानसभाएं, 9 विधानसभाओं में से 5 विधानसभा में आपने विपक्ष को जिताया था, 4 पे जेजेपी को और आदमपुर पे कांग्रेस को, 5 पे केवल 4 सीट दी थी आज। मगर आज 9 के 9 विधायक, आपने 4 सीट दी थी, 75 पार की हवा निकाली थी। मगर आज 9 के 9 विधायक लाइन लगाकर बीजेपी सरकार की शरण में, चंडीगढ़ में इस निकम्मी सरकार के साथ, ना तो किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना हमारी बेटियों का, खिलाड़ियों का देखना पड़ता। अगर ये जिनको आपने जिताया था इनके खिलाफ वो खड़े रहते, मगर बीजेपी ने इनको अपने साथ मिलाया। नेता और पार्टियां तो बिकाऊ हो सकती हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, जनता बिकाऊ नहीं है, जनता टिकाऊ है। जिन्होंने विश्वासघात किया है उनसे भी समय आने में जनता उनका भी विश्वासघात का भी हिसाब किताब लेगी। इस सरकार के 2 जननी और जनक हैं, 2 जननी और जनक, एक विश्वासघात और एक भ्रष्टाचार। क्योंकि विश्वासघात करके सरकार बनी, मेजॉरिटी नहीं थी, 40 सीट थी। एक का नारा था 75 पार, बीजेपी ने नारा दिया 2019 में 75 पार। दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला जमुना पार कहता था कि नहीं कहता था, मैं पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। कहा कि 5100 पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, वो आपकी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का समझौता था, भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने का समझौता था, लूट की छूट का समझौता था। जब महकमे बांटे गए तो इस आधार पे बांटे गए कि खुद की कमाई कैसे हो, इस आधार पे नहीं कि लोगों का काम कैसे हो। शराब किसके पास गया, एक्साइज किसके पास गया, पंचायत किसके पास गया, पूरी लिस्ट तो हमारे पास भी नहीं है। पूरी लिस्ट चाहिए तो आप नारनौन से दादा गौतम के पास चले जाएं, वो पूरी लिस्ट ले रहे हैं। उन्होंने महकमे बढ़ते ही कह दिया था कि एक खोपर बढ़ गया सरकार में और 1 लाख पूरा जीवन लग रहा है। ये कह दी थी कि नहीं कह दी थी? ये स्थिति आज हरियाणा में भ्रष्टाचार। और भाई ये जो भ्रष्टाचार और विश्वासघात के जो से जन्मी सरकार, इस सरकार को हो गया अहंकार। किसान आंदोलन हुआ, अहंकार दिखाया। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारी जब गए पंचकुला में, आपके ऊपर लाठीचार्ज करके अहंकार दिलाया। कांग्रेस की सरकार आते ही आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लागू करने का काम करेंगे, मैं बताना चाहता हूं।